सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, मतलब आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से जरूर से जुड़े एंड डाउनलोड सौरभ पांडे सीएसई ऐप। बिफोर आई स्टार्ट लेट मी इन्फॉर्म यू कि जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स वो आपका चल रहा है और इसमें ये शेड्यूल आप देख लो। सो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी को कवर करेंगे। बेसिक इंटरनेशनल रिलेशन के 2 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं, तो अल्टीमेट है। इसके बाद वी विल मूव टू द हिस्ट्री पार्ट और पैरेलली आपका करंट अफेयर का भी शुरू हो जाएगा। अप्रैल एंड तक आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। इस कोर्स के अंदर पूरा का पूरा जितना भी स्टैटिक और करंट अफेयर 2 साल का सब कुछ कवर्ड है। यूज़ द कोड 5 AM UPSC, उससे आपका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। कोई क्वेरी है तो यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते विथ रेफरेंस टू द थाटेकड़ बर्ड सेंचुरी आपको कंसीडर करना। थाटेकड़ बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? फर्स्ट बर्ड सेंचुरी है जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। तो कर्नाटका में नहीं, केरला के अंदर लोकेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट आपका अपने आप गलत हो गया। थाटेकड़ लिटरली मीन्स हाईलैंड फॉरेस्ट एंड द रीजन इज डेसिडियस बट जनरली मॉइस्ट lower land forest surrounding the पेरियार। द सेंचुरी पॉपुलरली इसको कुकू पैराडाइज भी जो है कहा जाता है। तो इसमें से आपको इनकरेक्ट जो है बोला जाता है। तो पहली चीज़ तो देखना है कि थाटेकड़ जो बर्ड सेंचुरी है, इट इज़ बेसिकली फर्स्ट बर्ड सेंचुरी केरला के अंदर लोकेटेड है। सेंचुरी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ कुकूज़ हैं, तो इसलिए इसे सेंचुरी को कुकू पैराडाइज भी आपका कहा जाता है। तो ये इट इज़ ऑल्सो नोन एज कुकू। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लाइक ये क्यों न्यूज़ में कि बिकॉज 3 मेंबर एक कमेटी का गठन हुआ आपको हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसमें जो कि थाटेकड़ बर्ड सेंचुरी को पूरा विजिट करेगी। उसके अलावा और भी कई सारे हैं, जैसे एंजल, जो आपका एंजल वैली है, पंबा वैली सेटलमेंट है पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर, पेरियार टाइगर रिजर्व, तो उसको भी देखा जाएगा दिस वीक टू कंसीडर रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें कि किस तरीके से जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसको एक्सक्लूड आपका किया जाए। और उसके अलावा इसमें ये भी देखना है कि जो सलीम अली वन ऑफ द बेस्ट नोन जो थे, मतलब बर्ड से रिलेटेड थे, तो ये उन्होंने हाईलाइट भी किया था कि ये काफ़ी मतलब बर्ड के लिए जानी जाती है। तो थाटिकल लिटरली मीन्स फ्लैट फॉरेस्ट। तो यहाँ पे थाटिकल हाईलैंड फॉरेस्ट नहीं है, फ्लैट फॉरेस्ट शब्द ये है इसका। हाईलैंड फॉरेस्ट मतलब ऊपर उठा हुआ नहीं है, फ्लैट फॉरेस्ट है ये। तो थाटिकट जो है ये एक प्रकार का फ्लैट फॉरेस्ट है, तो ये भी गलत आपका हो जाता है। यहाँ पे इनकरेक्ट आपसे पूछा था, आंसर आपका सी हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल इंटरनेशनल जो ट्रेड है ऑफ पेंगोलिन जो है प्रोहिबिटेड है अंडर इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये ध्यान में रखना। पेंगोलिन्स जो है अमंग द वर्ल्ड मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल है, मैमल्स ड्रिवन बाय डिमांड ऑफ देयर स्किल्स एंड मीट। तो ये चीज़ आपको हाईलाइट की गई। जो आपके पेंगोलिन्स हैं दे आर अमंग द वर्ल्ड मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। सो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। लगभग 2.18 टन का पेंगोलिन स्केल्स जो है उसके ऊपर जो हिस मतलब एक उठा हुआ रहता है। सो इक्वलेंट टू लगभग 1100 पेंगोलिन्स जो है उसको सीज किया गया है। तो पेंगोलिन्स जो है वर्ल्ड का मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स के रूप में कंसिडर किया जाता है। और जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड, जो ऑल इंटरनेशनल ट्रेड जो पेंगोलिन्स का है, ये प्रोहिबिटेड है। किसके तहत? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, जिसे शॉर्ट में हम साइट्स बोलते हैं। और इसमें ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है। अगर आप चाहो तो गूगल में इमेज आप देख सकते हो, तो अपेंडिक्स 1 के अंदर आपका आता है। एंड ये IUCN के भी रेड लिस्ट में आई थिंक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के अंदर भी आपका रहता है। सो कई मतलब इसके नंबर भी तेज़ी से रिड्यूस हो रहा था। इसका आंसर भी बहुत हुआ स्टेटमेंट 1 एंड 2, एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज पब्लिश्ड बाय विच अपॉन द फॉलोइंग। तो ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश आपकी की जाती है? सो जो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, उस ये वो रिपोर्ट ही इसको पब्लिश करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी आपका होगा। एंड इसमें कई जो रैपिड ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस को कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं उसके कंटेक्स्ट में हैं। और इसमें कई चीज़ें आपकी हाईलाइट की गई, जैसे अंडरलाइंग कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्या कॉजेज़ हैं मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस की अगर बात किया जाए, तो बायोडाइवर्सिटी जो लॉस है उसके कॉजेज़ की बात की गई है। व्हाट आर द कॉजेज़ क्या हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के? ठीक है, तो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज एंड ऑप्शन फॉर अचीविंग द 2050 विजन
फॉर बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंटर गवर्नमेंटल साइंस प्लेटफॉर्म्स ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो मैंने बायोडाइवर्सिटी लॉस को कैसे रिड्यूस किया जाए उस पर हाईलाइट आपका किया गया। तो यहाँ पे वी कैन से ये रिपोर्ट आपकी इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम के द्वारा विथ रेफरेंस टू द वेल्थ टैक्स के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो वेल्थ टैक्स क्या है, इंट्रोड्यूस किया गया था 1957 में बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काल्डोर कमेटी, और ये पार्ट है टैक्स रैशनलाइजेशन मेजर का। प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है टैक्स का इज टू टारगेट बोथ द प्रोडक्टिव एंड एसेंशियल एसेट्स जो इंडिविजुअल के हैं, ये आपको करेक्ट जो है वो बताना है। तो यहाँ पे देखो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने अनाउंस किया हुआ वेल्थ टैक्स टू बी री इंट्रोड्यूस्ड। बजट 25-26 के अंदर जो वेल्थ टैक्स और री इंट्रोड्यूस होगा। वेल्थ टैक्स जो है वो अगर लाइक कई सारे जो एसेट ओन होते हैं बाय इंडिविजुअल, जैसे कैश, बैंक डिपॉजिट, शेयर, फिक्स्ड एसेट, पर्सनल कार्स एंड रियल प्रॉपर्टीज़, तो और नेट मार्केट वैल्यू है वेरियस एसेट जो ओन किए जाते हैं, तो इस पे लगाया जाएगा। कई सारी कंट्रीज जैसे फ्रांस, पोर्टुगल और वो लगाती भी है। प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अनप्रोडक्टिव नॉन एसेंशियल एसेट है इंडिविजुअल का, तो टैक्स करना उनको, टैक्स इज टू टारगेट, उनको टारगेट करना। वेल्थ टैक्स एक्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1957 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कल्डोर कमेटी के द्वारा, और इसमें लगभग 1% टैक्स है अगर अर्निंग 30 लाख के ऊपर पर एनम से ज़्यादा है, और है ना वो पर एनम फॉर इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड कंपनीज़। और इसको 2015 के अंदर इसको अबॉलिश भी कर दिया गया था, है ना। और ड्यू टू सच एज एक्सटेंसिव लिटिगेशंस बहुत सारे आपके हो गए थे। सो तो यहाँ पे अनप्रोडक्टिव उसको टारगेट किया गया था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन कौन से अजरबैजान को बॉर्डर करते हैं। तो ये आप लोग एक बार अपना मैप में देख लो कौन कौन से, रशिया, जॉर्जिया, जॉर्डन, सीरिया, कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर आपकी करती हैं। तो आंसर बता देता हूँ मैं, बी है जिसमें आर्मेनिया, ईरान, जॉर्जिया, जैसे आर्मेनिया इसके वेस्ट में है, ईरान साउथ में है, जॉर्जिया नॉर्थ वेस्ट में है, रशिया नॉर्थ में है, टर्की साउथ वेस्ट। मैप में आप लोग ये देख सकते हैं। फिर देखते हैं विथ रेफरेंस टू न्यू एंटीजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। न्यू एंटीजन के कंटेक्स्ट में ये आपका है। सो न्यू एंटीजन्स की बात अगर किया तो न्यू एंटीजन जो है इसका ये मतलब एक प्रकार के देखो एंटीजन्स क्या होते हैं कोई भी चीज़, जैसे मान लो कोई सेल है उसके ऊपर कोई भी फॉरेन अगर जो पार्टिकल्स है वो रीच करेगा वो एंटीजन होगा, और इसी एंटीजन के कंटेक्स्ट में ही जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपके डेवलप होती हैं। एंटीजन के कंटेक्स्ट में जो एंटीबॉडीज़ है वो आपके डेवलप। तो टर्म न्यू एंटीजन का मतलब क्या है, इट रिफर्स टू न्यूली फॉर्म्ड एंटीजन्स हैं, दे आर न्यूली फॉर्म्ड एंटीजन्स जो कि फॉर्म होते हैं ट्यूमर सेल्स के लिए। ट्यूमर सेल्स की बात अगर किया जाए उसके कंटेक्स्ट में तो यहाँ पे जो भी सेल्स में बदलाव होता है उसके बाद ये उस पर ये न्यूली फॉर्म एंटीजन्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, कई सारी जो स्टडी ट्यूमर न्यू एंटीजन्स में आपका हुआ है, तो यहाँ पे कहा गया है, मतलब पाया गया है कि सर्टेन वायरस जो इंड्यूस्ड ट्यूमर सेल्स हैं, ठीक है, वायरस इंड्यूस्ड जो आपके वायरस इंड्यूस्ड ट्यूमर सेल्स की अगर हम बात करें, सो सर्टेन ट्यूमर सेल्स फॉर एग्जांपल एंटीजन अराइजिंग फ्रॉम एडिनो वायरस, साइमन वायरस, है ना, ये देखने को मिलता है। तो वायरस डिराइव्ड जो न्यू एंटीजन्स हैं ये कई सारे सर्विकल, एनाल, हेड एंड नेक कैंसर से रिलेटेड आपके, जैसे ह्यूमन पेमिलोमा वायरस है। तो देखो मतलब वायरस ने मान लो किसी सेल को अफेक्ट किया और ट्यूमर की बीमारी हुई, ट्यूमर मतलब जैसे कैंसर की स्थिति अगर होती है, तो ये जो नए एंटीजन्स डेवलप हो जाते हैं। नए एंटीजन्स मतलब न्यू एंटीजन्स इन द सेंस कि जो अभी हमने डिस्कस भी किया। So it's a newly formed antigens in tumor cells resulting from cell transformation, viral derived mutagens in subsets of cervical। ये दोनों स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड आपके सही हैं। सो न्यू एंटीजेंस जो है दे आर पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन से रिलेटेड है, जैसे प्रोटीन उनकी जो बॉन्डिंग है, अमीनो एसिड्स जो जुड़ते हैं, तो कैरिंग सोमैटिक म्यूटेशंस दैट आर प्रेजेंटेड बाय HLA मॉलिक्यूल्स एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय नॉट बी सेल्स रादर टी सेल्स है, ठीक है। तो ये ये टी सेल्स इन न्यू एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बी सेल्स नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स टॉपिक कंसिडर कर सकते हो। 2 और 3 इसका आंसर आपका होगा। फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल इथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री AI रिसेंटली न्यूज़ में था, तो किससे रिलेटेड है, तो ये बेसिकली आप देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेड इट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी जिसके माध्यम से फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल इथिकल फ्रेमवर्क इनेबल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री AI जो है हम डेवलप करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। तो बी इसका आंसर है। विथ रेफरेंस टू द सी ऑटर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे आर की स्टोन स्पीसीज।
ये कीस्टोन स्पीसीज़ है। कीस्टोन की स्पीसीज़ कोई इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ किसी भी जगह की जिस पर सारे दूसरे बेस्ड हैं और इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीसीज़ बिलोंग टू वनरेबल कैटेगरी, वनरेबल कैटेगरी के अंदर है। दे आर बोथ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स एंड कंज्यूम्स वैरायटी ऑफ मैराइन लाइफ इंक्लूडिंग सी, अर्किन, crabs, mollusks, clams and fish. Like other marine mammals, otters do have blubbers to shield them from the hypothermia. ठीक है, तो ये आपको हाउ मेनी द अबव स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट आपके इसमें सही हैं। ठीक है, तो चीज़ पहले देखना कि यहाँ पे ऑटर्स जो हैं ये आपके एक्वेटिक हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, ऑटर्स जो आपके होते हैं एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक मेंबर ऑफ जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें वीसल फैमिली बोलते हैं, वी कॉल देम एज वीसल फैमिली। एंड ये मेनली जो पैसिफिक ओशन है अलॉन्ग द कोस्ट वहाँ पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका है, पार्ट ऑफ एशिया में है। और ये जो है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, वनरेबल नहीं, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। और ज़्यादातर जो समय है ये वाटर में बिताते हैं, ओकेजनली ये बाहर निकलते हैं। दे हैव वेब्ड टीथ, वेब है ना, टीथ हो फीट, सॉरी नॉट टीथ। एंड इन पे वाटर का असर नहीं होता, तो वाटर रेपेलेंट फर इनके ऊपर होता है, ये भी है। अनलाइक अदर मैराइन मैमल्स दे लैक ब्लबर, जो थिक फैट की लेयर होती है जिसे ब्लबर बोलते हैं, तो इनमें ब्लबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, ब्लबर, तो जैसे दूसरे मैराइन एनिमल्स में फ़ैट की बड़ी लेयर्स होती है तो वो इनके अंदर जो है नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये गलत हो गया आपका, तो एक ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा देखो फॉरेस्ट इकोसिस्टम से तो लेना देना ही नहीं, क्योंकि मैराइन उसमें प्रेजेंट आपके रहते हैं। सो ये कार्निवोरस भी होते हैं, दे आर मेनली सॉरी दे आर कीस्टोन स्पीसीज इन केल्प फॉरेस्ट। केल्प फॉरेस्ट, सॉरी यहाँ केल्प मतलब होता है कि जो मतलब पानी के नीचे जो आपके पौधे टाइप प्रेजेंट होते हैं, तो केल्प फॉरेस्ट में ये है। एंड देयर प्रेजेंस प्रमोट बायोडाइवर्सिटी एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, तो ये पहला स्टेटमेंट तो ये सही है। दे आर बोथ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, तो दे आर कार्निवोरस नॉट हर्बीवोर्स, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, तो फैक्ट्स याद रखने हैं, ओनली वन स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, प्लस आप प्लस स्टार्टिंग पार्ट है सेपरेट, आपका प्रीलिम्स का करंट अफेयर के क्लासेस भी मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिए, 2 साल का प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स कवर हो रहा है। ये अल्टीमेट कोर्स है, इनको मिस नहीं करना है। क्रैश कोर्स में करंट अफेयर स्टार्टिंग दोनों है, बाकी सेपरेटली आप करंट अफेयर से जुड़ना चाहते हो तो वो भी है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर लो सौरभ पांडे CSE ऐप। इस साल के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है, मोर देन 120 प्लस लेक्चर्स आपके होंगे। मैं अभी तक आई थिंक वी हैव अपलोडेड मोर देन 15 प्लस लेक्चर्स आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। उनको देखो, बार बार देखो, टू द पॉइंट कंटेंट है, जो भी है उसको देखें। आप कहीं से भी पढ़ के यू विल फाइंड कि कंटेंट बहुत यूज़फुल है एग्जाम के लिए, खासतौर से प्रीलिम्स स्पेसिफिक देखा जाए। यू हैव टू डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप और अपनी जो प्रिपरेशन है वो आप कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। और क्लासेस जो है जितनी भी क्लासेस है उनको आपको करना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।